नमस्कार, डिवाइन टैरो विथ मैक में आपका स्वागत है। माघ की गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जनवरी से शुरू हो रही हैं और ये 27 जनवरी को खत्म हो रही हैं। तो इनमें कैसे करें हम पूजन, कैसे करें माँ को प्रसन्न, कलश स्थापना, अखंड दीप और कैसे करें मंत्र जाप, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो गुप्त नवरात्रि है वो 19 जनवरी को शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि सारे ही मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती है। अगर इसमें आप माता का मंत्र जाप और पूजा आदि करते हैं तो आपकी जो भी अधूरी इच्छा है वो अवश्य ही माता पूरी करती हैं। और ये 19 जनवरी को शुरू हो रहे हैं। सुबह इस दिन जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 7:14 बजे से शुरू हो रहा है। इस दौरान आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो लोग भी कलश स्थापना करना चाहें वो लोग। और इसके अलावा जो शुभ पूजा का समय है अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें विशेष रूप से आप पूजा कर सकते हो, दोपहर में 12:11 पर लग रहा है। और आपको इस दौरान क्या सावधानियां रखनी, कैसे पूजा करनी है, हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी का एक कलश लेना है, उसमें गंगा जल भर लें। उसके बाद उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टे, हल्दी और एक सिक्का अवश्य डालें। और उसके ऊपर एक पात्र रखें जिस पर चावल भर लें। और फिर एक नारियल लेंगे जिसका मुख हमें अपनी तरफ रखना, जिसमें 3 आंखें जो डॉट बने होते हैं 3, उन्हें हमें अपनी तरफ रखना है। इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए हम कलश स्थापना करेंगे। और कलश के अंदर हम 5 पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते भी डालेंगे। इस तरह हमारी कलश स्थापना पूरी हो जाएगी। अगर संभव हो तो आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, जिसमें आप घी भर सकते हैं और या फिर तिल का तेल भी आप डालकर अखंड ज्योति को जला सकते हैं, जिससे आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं माँ भगवती की 9 दिनों के दौरान। चूंकि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत उत्तम रहता है और ये भगवती की कृपा को दिलाने वाला होता है, तो आपको कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती एक कीलित पुस्तक है और इसको श्राप मिला हुआ है। जब तक हम इसका उत्कीलन नहीं करते हैं तो हमें इसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और उत्कीलन के लिए दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग में ही 3 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला शापोद्धार मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवी सापान ग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इसका अंत में और शुरुआत में 7 बार जाप करना है। दूसरा जो उत्कीलन मंत्र है वो है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका भी आपको शुरुआत और अंत में 21 बार पाठ करना है। और लास्ट जो है वो मृत संजीवनी मंत्र है, जो इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोथाप क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इसका भी अंत में और शुरुआत में आपको 7 बार जाप करना है, जिससे आपकी जो भी पूजा पाठ है आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा दुर्गा सप्तशती का। इसके बाद जो पूरे 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते हैं वो रोज कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक आदि का पाठ कर सकते हैं। तो उसके पहले आपको हमें जो दुर्गा सप्तशती है उसका उत्कीलन करना है, उसके बाद ही आप इन तीनों का जाप कर सकते हैं। और अगर जो लोग कर सकते हैं वो प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। उसके मूर्ति रहस्यम का पाठ करेंगे। और जब हम पाठ शुरू करते हैं उसके पहले में 108 मंत्र जाप करने होते हैं नरवाण मंत्र के, और 13वां अध्याय समाप्त होने के बाद भी नरवाण मंत्र का जाप करना होता है 1 माला, यानी 108 बार। इस तरह आपको पाठ के शुरू और पाठ के समाप्ति के दौरान नरवाण मंत्र का 2 बार जाप करना होता है, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार पाठ के अंत में। और जब देवी सूक्त समाप्त हो जाए और तीनों रहस्यों का पाठ कर ले, इसके बाद आप जो क्षमा प्रार्थना करेंगे और आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का इसके बाद पाठ कर लेंगे। पाठ के अंत में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो तो आपको पूर्ण दुर्गा फल का प्राप्त होगा। इस तरह आपको उत्कीलन, कवच, कीलक और अर्गला स्रोत, और आपका जो लोग 13 अध्याय करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ: कवच, अर्गला स्रोत्र, कीलक, रात्रि सूक्तम, देव्यार्थ व शीर्षम, 13 अध्याय, देवी सूक्तम और तीनों रहस्यों का पाठ करना। क्षमा प्रार्थना जरूर ही करनी है माता से, ताकि हमसे जो भी भूल और गलती हो जाए पाठ के दौरान माता उनके लिए हमें क्षमा प्रदान करें।
जो लोग रोज 13 अध्यायों का पाठ एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को कुछ भागों में बांटकर आप पाठ कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन आप पहला और दूसरा अध्याय, दूसरे दिन तीसरा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, पांचवें दिन छठा, छठे दिन सातवां और सातवें दिन आठवां नौवां, आठवें दिन 10वां 11वां और 9वें दिन 12वां 13वां अध्याय कर सकते हैं। इस तरह आपके 13 अध्याय 9 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। नौमी के दिन आप कन्या पूजन अवश्य करें। अगर घर में कन्याओं को बुलाना संभव नहीं तो आप मंदिर में जाकर माता को श्रृंगार चढ़ाएं, हलवा पूड़ी चना चढ़ाएं और गरीबों और जरूरतमंदों में उसको बांट दें। इसके अलावा अपने घर में नौमी के दिन होम अवश्य कराएं, इससे माता की कृपा प्राप्त होती है। आप 9 दिनों के दौरान रोज अपने घर में छोटा सा होम कर सकते हैं और कुछ साधारण से मंत्र हैं जिनका आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उनको आप सुनते भी रहते हैं और आप इनका जाप कर सकते हैं। इसमें से पहला मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते और दूसरा मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः। इन कुछ मंत्रों से आप देवी की स्तुति कर सकते हैं। और एक कुछ मंत्र इस प्रकार ये भी हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन मंत्रों से 4 या 5 आहुति प्रतिदिन दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव होगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मकता का माहौल आएगा। घर में जो कलह कलेश होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और घर का जो माहौल है खुशनुमा और अच्छा हो जाएगा। अगर आप इन 9 दिनों के दौरान अपनी किसी भी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मंत्र जाप सबसे अच्छा साधन है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक आसन लेना है। ये आसन आपका अपना खुद का आसन होना चाहिए और किसी का आसन आपको यूज नहीं करना है। उस आसन पर आपको बैठना है और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की वंदना करनी है और उसके बाद अपने गुरु जी का ध्यान करना है और उनका जो भी मंत्र आपका है उसका जाप करना है। जिसका कोई गुरु नहीं है, भगवान शंकर या भगवान विष्णु को अपना गुरु मान सकता है और उनकी 2 या 3 माला का जाप करे। उसके बाद आप माता रानी या भगवती के किसी भी एक मंत्र को ले सकते हैं जिसका आप 108 बार जाप करेंगे सुबह, और संभव हो तो कम से कम 11 माला या 21 माला, जितनी भी आपकी क्षमता है आप कर सकते हैं, आप उतनी करें। जैसे कि या तो आप ये माँ काली माँ दुर्गा का एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को ले सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र ले सकते हैं। या आप अगर नरवाण मंत्र ओम आइम ह्रीम ग्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप किसी बड़े विद्वान या गुरु की गाइडेंस में इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस थोड़ा सावधानियां आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। साफ सुथरे स्थान पर ही साफ सुथरे होकर रहें और जितना भी हो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अगर आप व्रत रह सकते हैं तो व्रत रहे, अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो प्याज लहसुन आदि का परिहार करें और शुद्ध व सात्विक भोजन ही इन दिनों के दौरान ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रों के दौरान 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है और ये 10 देवियां जो हैं किसी न किसी इच्छा की पूर्ति में सहायक होती हैं, जिनका मैं कुछ के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। जिसमें से मातंगी देवी, जिन्हें तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो डिबेट्स वगैरह में भाग लेते हैं, जिनको भी अपनी वाक शक्ति या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, उसके लिए मातंगी माता की पूजा और आराधना बहुत ही फलदायी होती है। आप इनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और आप इनके मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस मंत्र जाप में आपको उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना है और कुछ सावधानियां बरतनी है और किसी विद्वान के निर्देश आज्ञा के अनुसार आप इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनका जो मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा है, जो कि आपको तीव्र और बहुत जल्दी फल देने वाला है और आपकी वाक सिद्धि और कंठ में माता सरस्वती एक बहुत चमत्कारी रूप से असर दिखाएंगी और आपकी जो वाक सिद्धि है बहुत ही अच्छी हो जाएगी धीमे धीमे। और दूसरी जो माता है बंगला मुखी, जो कि कलयुग की प्रमुख देवियों में से एक है, पीत वर्णा है और ये शत्रु का भय को दूर करने वाली है। किसी को अगर कोर्ट कचहरी चल रहा है, लंबे समय से परेशान है और उसे
कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो माँ बंगलामुखी जो है वो शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है तथा कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिलाने वाली होती हैं। इनका जो एक सरल मंत्र है वो है ह्लीम। आप ह्लीम मंत्र का जाप करके माता बंगलामुखी की कृपा पा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावकारी और चमत्कारी मंत्र है। और हमारी अन्य महाविद्याएं भी हैं, काली, तारा, सोडसी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका आदि अन्य देवियां भी हैं जो किसी न किसी कामना की पूर्ति करने वाली हैं। जैसे कि छिन्नमस्ता देवी जो हैं वो वासनाओं का नाश करने वाली हैं तथा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाली। इसी तरह हर देवी किसी न किसी कामना की पूर्ति ही करने वाली है। आप इन 10 महाविद्याओं की एक साथ कृपा पाना चाहते हैं तो आप 10 महाविद्या स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने YouTube या किसी भी ऐप पर 10 महाविद्या स्रोत को चलाकर अपने घर में से सुन भी सकते हैं। उससे भी आपको वही समान फल प्राप्त होगा और आपके घर का ऑरा भी पॉजिटिव होगा। और जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो पूजा करना चाहते हैं और सोच रहे हैं हम क्या करें, तो आप दुर्गा जी के 32 नाम हैं जिनका पाठ कर सकते हैं। ये मात्र 5 मिनट में ही आप कर लेंगे और इस तरह आप माँ भगवती की कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा नाम स्तोत्रम में दुर्गा जी के जो नाम है आप उनका भी जाप कर सकते हैं, ये भी भगवती की कृपा प्रदान कर सकते हैं। और अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर चाहें तो इस साथ में इसका भी जाप कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे देवी के स्रोत हैं या मंत्र हैं, कम समय लेने वाले हैं, पर इनका प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली होता है और आप जल्द ही इनका प्रभाव अपने जीवन में देख भी सकते हैं। हर पूजा या पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक है, तो अंत में आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, 7, 11, 21 माला, या आपका पाठ पूरा हो जाए, तो आप आसन से उठने के पहले क्या करेंगे, वरना आपको पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और उसे अपने आसन के नीचे गिराना है। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ऐसे बोलते हुए आपको ये जल अपने आसन के नीचे छोड़ना है और उसमें उस जल को स्पर्श करते हुए अपने माथे पर लगाना है। तो आपका जो फल है वो इंद्र भगवान नहीं लेते हैं और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।